हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विजन्स ऑफ पीस पर। जिन्होंने खुद को जीत लिया है उनके लिए इच्छा एक मित्र है, लेकिन यह उन लोगों का दुश्मन है जिन्होंने अपने भीतर आत्मा को नहीं पाया है। धैर्य रखना दुनिया के सामने रोने से बेहतर है। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका। बस आपको अपने कदमों पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया की तो आदत है राह में रोड़ा अटकाने की। ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरे वक्त को लेकर ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलेंगे मुझसे वो लोग थोड़ा वक्त लेकर। श्री कृष्ण ने बताया है कि इच्छा ही आत्मा की एकमात्र मित्र है और इच्छा ही आत्मा की एकमात्र शत्रु है। अंदाजे से न नापिए किसी इंसान की हस्ती ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं। कुछ लोग अक्सर मुझे बुरा समझते हैं, मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो उतना ही समझते हैं जितनी उनमें समझ है। एक बार की बात है, एक लड़का स्कूल की छुट्टियों में अपने दादा से मिलने गांव गया। वो अपने दादाजी के साथ गांव घूमता और खेतों में काम करने के लिए भी जाता। एक दिन वो लड़का अपने दादा के साथ खेत में काम करने के लिए गया हुआ था, तो दादा ने उससे शर्त लगाई कि चलो देखते हैं कि खेत की जमीन को फसल की बुवाई के लिए कौन पहले तैयार करता है। उन दोनों ने खेत की आधी आधी जमीन बांट ली और जमीन को नई फसलों की बुवाई के लिए तैयार करने लगे। वो दोनों मिट्टी को खोदकर उसे उल्ट पलट उसकी गांठों को तोड़ रहे थे ताकि वो फसल की बुवाई के लिए तैयार हो जाए। दादाजी, जिनकी उम्र 65 साल की थी, वो बिना रुके और बिना किसी शिकायत के अपना काम कर रहे थे। लेकिन वो लड़का जिसकी उम्र 17 साल थी, वो अपने काम में बहुत शिकायत कर रहा था। वो बार बार रुककर आराम कर रहा था और कह रहा था कि कितना मुश्किल काम है। लेकिन उसके दादाजी बिना रुके और बिना थके काम कर रहे थे। फिर जब शाम हुई तो लड़का देखता है कि दादाजी ने अपने हिस्से की सारी जमीन की बुवाई कर ली है और उनके हिस्से की जमीन अब फसलों की खेती के लिए तैयार है। लेकिन उसके हिस्से की जमीन में अभी आधी जमीन का भी काम पूरा नहीं हुआ था। वो लड़का बहुत हैरान होता है कि दादाजी ने इस उम्र में भी उससे ज्यादा काम कैसे कर लिया। वो दादाजी के पास जाता है और उनसे पूछता है कि अपने इतनी उम्र में इतना काम कैसे किया। तो दादाजी ने जवाब दिया कि जब भी हम सोचते हैं कि काम कितना मुश्किल है या फिर अभी कितना काम पड़ा है, तो हमारा मन बहाने बनाने लगता है। इन सभी बातों के बारे में सोचना ही हमारे काम को और ज्यादा मुश्किल बना देता है। इसलिए समझदारी इसमें ही है कि हमें अपने तय किए हुए काम के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए और उस काम को करते रहना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, यदि हम तय किए हुए काम के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो वो काम हमें बहुत ज्यादा कठिन लगने लगता है। इसलिए हमें अपने काम के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, बल्कि उसे शुरू करके खत्म करना चाहिए। तो दोस्तों, अपने काम पर अपना मन लगाकर योग के अभ्यास से स्वयं को अनुशासित करो। ऐसी मेहनत न करें जिससे किसी बुरे व्यक्ति को लाभ मिलता है। इस संबंध में ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति को भी हमेशा सतर्क रहना चाहिए। गांव में नीम के पेड़ कम हो रहे हैं, घरों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है। उसी तरह जुबान में मीठास कम हो रही है, शरीर में शुगर बढ़ती जा रही है। किसी महापुरुष ने सच ही कहा था कि जब किताबें सड़क किनारे रखकर बिकेगी और जूते कांच के शोरूम में, तब समझ जाना कि लोगों को ज्ञान की नहीं जूते की जरूरत है। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग करके अनुशासित बनो। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।